ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर ऐसी पॉर्न वेबसाइट जिन्हें प्रतिबंधित किया गया, उन्हें यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने बार बार इंटरनेट पर सर्च किया और देखा भी। ये कर्मचारी यूनिवर्सिटी की अकादमी शाखा, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट शाखा और एनवायरमेंट साइंस डिपार्टमेंट के हैं, जिन्हें अब यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। दरअसल जीवाजी यूनिवर्सिटी की 8 यूजर आईडी से एक सप्ताह में 1256 मिनट पॉर्न वेबसाइट देखने का रिकॉर्ड मिला। इसका औसत निकाला जाए तो पता चलता है कि इन 8 आईडी से कर्मचारियों ने पॉर्न वेबसाइट पर रोजाना औसतन 22 मिनट अश्लील सामग्री देखी। हालांकि सभी यूजर आईडी अब ब्लॉक कर दी गई हैं। वहीं यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता शुक्ला ने आपात बैठक बुलाकर संबंधित लोगों को यूनिवर्सिटी से हटाने का आदेश दे दिया। जिन लोगों के नाम सामने आए उन्हें सस्पेंड भी कर दिया है। कार्रवाई का स्वरूप जो लोग हमारे यहाँ सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से काम कर रहे हैं उन्हें हम सर्विस से निकाल रहे हैं, और जो लोग हमारे परमानेंट एम्प्लॉई हैं उन्हें भी हम सस्पेंड कर रहे हैं और उनके खिलाफ डी बिठाकर सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ग्वालियर से सीधे। नासिर, अपने आप में ये मामला बेहद गंभीर है। भले ही कार्रवाई हो गई हो, लेकिन पहली बार पकड़ में भी इतनी बड़ी मामला सामने आने के बाद कार्रवाई जरूरी हो जाती थी। क्या पहले भी इस तरह के प्रकरण होते रहे? क्या यहां कोई पर्याप्त ट्रांसपेरेंसी नहीं है? डेटा को लेकर क्या बातें अब खुल रही हैं? ऐसे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपात बैठक बुलाई गई थी, अभी से कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई है, जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय की जो कुलपति है संगीता शुक्ला, उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। जो 4 सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। साथ ही यूनिवर्सिटी के जो स्थायी कर्मचारी हैं 2, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। लेकिन सवाल इसी बात का उठ रहा है कि जीवाजी विश्वविद्यालय में ये जो कर्मचारी हैं और जो मैनेजमेंट का काम करते थे, अकादमी में पोस्टेड थे और दूसरी जगह अलग अलग 3 जगहों पर पोस्टेड थे, लेकिन उनमें देखने में यह आया कि वो जो सर्वर लिया हुआ था, नेट का जो सर्वर लिया हुआ था, उस पर कहीं ना कहीं ये अश्लील पॉर्न साइट देख रहे थे और उसकी शिकायतें भी लगातार मिल रही थी। लेकिन जब एक सिस्टम है उसके तहत इनको चेक किया गया तो पता चला कि 8 यूजर आईडी से लगातार देखी जा रही है। और एक सप्ताह का जब डाटा निकाला गया तो लगभग 1256 मिनट इन्होंने पॉर्न साइट देखी है, अश्लील सामग्री अपलोड की है और इन भी की है। तो ये सारी चीजें निकल कर सामने आई। तो सवाल इसी बात का उठ रहा है कि अकादमी के लोग, यूनिवर्सिटी के लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं, चाहे वो भले ही सर्विस प्रोवाइडर के रूप में थे, स्थायी कर्मचारी थे, एक उसमें शिक्षक भी सामने आया, अतिथि शिक्षक भी था, तो सवाल इसी बात का उठ रहा है कि जब जीवाजी विश्वविद्यालय में ही इस तरह का काम हो रहा है तो फिर जो लोग हैं, जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसमें आने वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। खास बात यह है कि जो सर्विस प्रोवाइडर पर जो कार्रवाई की गई है, 4 सर्विस प्रोवाइडर है, उसमें 2 महिलाएं भी शामिल है, यानी कि वो भी पॉर्न साइट का उपयोग कर रही थी, देख रही थी। ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे में हालांकि उनको तत्काल प्रभाव से आपात बैठक बुलाई गई, क्योंकि लगा जीवाजी विश्वविद्यालय को कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उनकी लगातार फजीहत हो रही है। ऐसे में आपात बैठक बुलाई गई, सर्विस प्रोवाइडर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 2 जो यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी थे उन पर भी कार्रवाई की गई है, उनको सस्पेंड किया गया है। एक और कर्मचारी है, उसको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जीवाजी विश्वविद्यालय ने कार्रवाई करके अपने आप को एक सुरक्षित कर लिया है। लेकिन सवाल इसी बात का उठ रहा है कि जीवाजी विश्वविद्यालय में ये लोग कब से साइटों पर इस तरह का देख रहे थे। ये जब एनालिसिस किए गए ये सब सामने आया है मामला, लेकिन उससे पहले भी कई इस तरह के मामले भी सामने आते रहे हैं। चले, तो इस तरह के मामलों पर कैसे पूरा प्रशासन अंकुश लगाएगा, कैसी यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले से डील करेगा, इस पर नजरें थी। और एक मीटिंग अभी इसी बारे में अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है, जिसका अपडेट हमको दे रहे थे हमारे सहयोगी नासिर। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।